भाई मई जून जुलाई की गर्मी में भी अगर आप ऐसा प्यारा सा फर्टिलाइज़र अपने पौधों को नहीं पिला सकते हैं तो फिर बड़े उसकी बात है। तो ये मौका अच्छा है, इस मौसम में आम आता है। आम तो आप खाएँगे ना, आप अपने को फ़ायदा देंगे क्योंकि पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ज़िंक, मैग्नीशियम, मल्टीविटामिन्स, फाइब्रस होता है ये। तो जितने फ़ायदे आपको मिलेंगे उतने फ़ायदे प्लांट्स को मिलेंगे। और प्लस इसमें एलोवेरा के भी फ़ायदे मिलेंगे क्योंकि ये एक फंगिसाइड है ना। एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी इसमें बेनिफिट्स होते हैं। और इसको आप डाल देंगे तो कीड़े मकोड़े का जो भी आतंक है हमारे पौधों पर वो नहीं होगा। तो पेस्टिसाइड भी बन जाएगा और प्लस एक लिक्विड फर्टिलाइज़र और जूस मिलेगा पौधों को। अच्छा, आप फ़ौरन भी इसको दे सकते हैं। अगर फ़ौरन दे रहे हैं, इस तरह मैश करने के बाद पानी निकाला, तो 1:1 का रेशियो लेना होगा। जितना हिस्सा है उतना ही पानी मिलाइए और पौधों को दीजिए। लेकिन अगर आपने ओवरनाइट इसको रखा, 24 घंटे रखा और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितना दिन भी आपने रखना है, उससे 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना पानी मिलाकर आप इसको दीजिए। अच्छा, कम मत कीजिए, पानी चाहे जितना मिला लीजिए। आपको लग रहा है कि ज़्यादा मिलाना है, ज़्यादा मिला दीजिए और फिर आप पानी दीजिएगा। तो ये रेशियो है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ये नुकसान कर जाएगी, लेकिन फर्मेंटेशन होने के बाद थोड़ा हीटिंग पावर बढ़ जाता है। तो ठंडा-ठंडा बनाए रखने के लिए इसके रेशियो की तरफ थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि बहुत नुकसान ना करे। हाँ, अगर ज़्यादा पानी में आपने मिला के दे दिया, बहुत ज़्यादा पानी हो गया, तब कोई दिक्कत नहीं, फ़ायदा थोड़ा कम होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर पूरा टाइम जब तक चलता रहे, आप वीकली दे दीजिए, डेली बनाइए। इतने ढेर सारे पौधे होते हैं तो ज़्यादा रोज़ ज़रूरत होती है। जैसे आज दिया आपने 10 पौधों को, इतना ही हो पाया तो कल दूसरे पौधों को दीजिए, फिर तीसरे पौधों को दीजिए। और पौधे कैसे लेना है, कोई भी पौधे लीजिए आप। इस टाइम गर्मी में ये हर पौधे को फ़ायदा करता है। और यहाँ तक कि सक्लेंट्स तक को भी आप दे सकते हैं जब उसको पानी की ज़रूरत हो। तो मैं छानती नहीं हूँ, इसमें थोड़े बहुत पार्टिकल्स जाएँ तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो आजकल गर्मी में ऐसे के ऐसे छिलके भी मल्च कर रही हूँ और ऐसे के ऐसे खोद खोद के गड्ढा दबा भी रही हूँ। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन मत लिया करिए। और फिर फंगिसाइड के तौर पर आपने डाला ना एलोवेरा, तो फिर परेशानी की कोई बात नहीं। तो रेशियो मैंने बता दिया। अच्छा, टाइमिंग आप या तो मॉर्निंग में लीजिएगा और या फिर शाम को कीजिएगा, क्योंकि रात भर में काफ़ी देर तक जड़ों को ये मिलता रहेगा, इसका पावर। अब क्या करना है आपको, वही प्लांट्स तो मैंने बता दिए कि सारे टाइप के प्लांट्स को आपको देना है, लेकिन मिट्टी देख लीजिएगा। अगर छोटा गमला है, छोटा पॉट है, तो थोड़ी-थोड़ी डाल दीजिए। इतना ज़्यादा भर के मत डालिएगा कि नीचे ड्रेनेज होल से निकल जाए। अब क्या हो रहा है, लिक्विड फर्टिलाइज़र आपने बनाया और वो वेस्ट जा रहा है, मतलब छत पे बह रहा है। तो जो समझने वाली चीज़ है कि किस तरह की मिट्टी में देना है, तो वो यही है कि आप मिट्टी को थोड़ा-सा गुड़ाई कर दीजिए और गमला जितना बड़ा है उसके साइज़ के हिसाब से उतनी ही डाल दीजिए कि मिट्टी में सोखा रहे। फिर उसके बाद वाटरिंग उस पर मत कीजिएगा। अगर आपने ज़्यादा सा पानी डाल दिया तो क्या होगा, वो पानी के साथ घुलकर ड्रेनेज होल से निकल जाएगा। अच्छा, मैं इस तरीके से दे रही हूँ, देखिए छोटे-छोटे पॉट हैं। उसके जस्ट नीचे और भी सारे प्लांटर्स रखे हुए हैं, उनको भी मिल रहा है। प्लस फ़ोलिएज, जो इसके पत्ते हैं ना, वो भी धुल भी रहे हैं और उनको भी मिल रहा है। पत्ते से भी भोजन बनाते हैं ना अपना प्लांट्स। तो बस ऐसे में दीजिए इसको और फिर इनका सुकून दीजिएगा। ये स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र्स होते हैं, मतलब नुकसान नहीं करते, धीरे-धीरे फ़ायदा करते हैं आपके पौधों को। तो बस इस तरह से आप मिट्टी में दीजिए। अब जब ये धीरे-धीरे फ़ायदा करेंगे, तो ऐसा कोई मौसम नहीं देखना है, आप हर मौसम में दे सकते हैं। लेकिन आम का छिलकों का फर्टिलाइज़र आप और सीज़न में तो बहुत कम पाएँगे। कोल्ड स्टोर में जो रखा हुआ आम होगा, जूस वाले भैया के यहाँ मिल जाए, तो ही हो सकता है, वरना नहीं मिलता है। तो इस मौसम में दे लीजिए। और फिर विंटर्स में कोई और फ्रूट्स चलेंगे तो फिर उनका आप दीजिए। रेनी सीज़न में तो वैसे भी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है लिक्विड फर्टिलाइज़र की। रेनी सीज़न में हम लोग सॉलिड फर्टिलाइज़र देते हैं। तो अभी अगस्त से जब बरसातें शुरू होंगी तो हम देंगे ना नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र देंगे, क्योंकि पानी पड़ पड़ के सारा नाइट्रोजन
पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम जो कुछ भी होता है वो सब बह जाता है। तो फिर मिट्टी को ग्रोथ देने के लिए पौधे को ज़रूरत पड़ती है नाइट्रोजन की, एनपीके की। और तब हम नाइट्रोजन खाद में गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट और किचन वेस्ट कंपोस्ट ये सारी सॉलिड खाद देते, उपले की खाद। तो फिर इस टाइम में इतनी भयंकर गर्मी में, जबकि हम जून में भुने जा रहे हैं, तो प्लांट्स को भी भुन ही रहे हैं, उनको भी आप बचा सकते हैं। तो फिर ये ज़रूरी फर्टिलाइज़र आप ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। एकदम होममेड फर्टिलाइज़र फ्री का है और जस्ट बन भी जाता है, कोई टाइम भी नहीं लगता है। फिर फ्रूटिंग भी अच्छी हो सकती है और इस गर्मी को झेलने की पौधे को ताकत भी मिलेगी। आपकी मिट्टी को भी ताकत मिलेगी, तो मिट्टी अच्छी तो पौधा अच्छा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे-अच्छे से कमेंट्स कीजिए। आप लोग जब सब अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। हम लोग वीडियो बनाने में मेहनत करते हैं, गार्डनिंग में तो मेहनत पड़ती ही पड़ती है। तो फिर ये जो फर्टिलाइज़र है इसमें आप चाहें तो और निकालिए और डाल दीजिए, और बचा हुआ वेस्ट आप कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं। और फिर नहीं तो इसमें और पानी मिलाकर रख दीजिए, फिर और पानी मिलाकर फर्टिलाइज़र अप्लाई कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।